तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं महाराजा प्रताप शाह के दरबार में, जो कि प्रताप नगर के टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। और प्रताप नगर यहाँ पर एक ब्लॉक है। तो यहाँ पर ये राजमहल है महाराजा प्रताप शाह का, और आगे एक रानी महल भी है। आगे वीडियो में वो भी दिखाऊंगा मैं, और अभी मैं इसको अंदर से भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं अंदर चलता हूँ और एक एक चीज़ आपको दर्शाई जाएगी। तो दोस्तों, ये उसका पीछे से हिस्सा है महल का। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक सांड का जो मुंडी है ये पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जंगली जानवर भी बहुत रहते हैं, शेर जैसा। यहाँ पर कोई लोग भी बहुत कम रहते हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर किसी जंगली जानवर शेर ने इसे खाया होगा और यहाँ पर इसकी मुंडी पड़ी हुई है। ये भी बहुत डेंजर चीज़ है यहाँ। आ जाओ, आगे अंदर दिखाते हैं आपको। और ये इसका पीछे से एक वैसे तो खंडर पड़ा हुआ है, फिर भी हम कुछ दिखाना चाहेंगे आपको। यहाँ पर तो ग्रिल लगी हुई है, पर हम यहीं से कूद के चले जाएंगे अंदर। ये देखो, हम अंदर आ चुके हैं। और अब इसका मैं आपको एक एक करके कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा। आ जाओ, आगे आ जाओ। मेरे को लग रहा है कि ये उस ज़माने का यहाँ पर दरबार लगता था। और यहाँ पर मेरी आवाज़ भी बहुत सारी गूंज रही है। और देख सकते हैं आप, पुराने ज़माने के यहाँ पर चूल्हे भी हैं, आप देख सकते हैं। उस ज़माने में यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े चूल्हा हुआ करते थे। इसके अंदर से जो इसका धुआं है वो अंदर ही अंदर ऊपर चला जाता था। इसका कंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हैं। उस ज़माने में सीमेंट नहीं हुआ करता था। मैंने सुना कि ये एक दाल होती थी और चूना पत्थर होता था, जिससे ये कंस्ट्रक्शन किया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं लकड़ी की बहुत ही बढ़िया कारीगरी हुई है। आप इस पे बिम को भी देख सकते हैं। और लगभग 400 साल पहले जब लोगों के पास पत्थर के मकान हुआ करते थे, पटाल के मकान, तो उस ज़माने में ये बहुत ही बड़ा अद्भुत महल था। अब यहाँ से एक अंदर की तरफ जाता है। अभी तो थोड़ा यहाँ पर बहुत ही गंदगी महसूस हो रही है, मेरे को गंदगी कर रखा है। अब यहाँ पर देखो, अलग अलग जगह से हैं। ये देखो, यहाँ से ये एंट्रेंस है, और ये बहुत ही ऊंचा, हाइट बहुत ज़्यादा है इसकी। यहाँ पर ये देखो, उस ज़माने में इस तरह के फर्श हुआ करते थे, आप देख सकते हो। फर्श तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। उस ज़माने में भी ऐसे टाइल्स वाले फर्श हुआ करते होंगे। और ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके दूसरे कमरे में भी निकला जा रहा है। ये यहाँ से भी आपको मैं, जब यहाँ पर जो बड़े बड़े उस समय राजा महाराजाओं के साथ रहते थे, तो लोग रहते थे जो बड़ी बड़ी पोस्ट वाले होते होंगे। और यहाँ पर राजा यहाँ से आते थे। और यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पे प्रजा रहती थी। जैसे कि पूरे प्रताप नगर क्षेत्र की जो प्रजा रहती थी वो इस ग्राउंड में रहती थी। ग्राउंड दिखाने की कोशिश करें। ये जो ग्राउंड है, यहाँ पे प्रजा रहती थी, और यहाँ से राजा अपना जो भी भाषण है वो यहीं से दिया करते थे। चलो, अब यहीं से हम निकलना चाहेंगे बाहर। वैसे तो यहाँ पर सील कर रखा है, पर है बहुत ही ज़बरदस्त महल। आ जाओ यहाँ से। ये आप देख सकते हैं, प्रजा यहाँ से बोलती थी। अभी कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। और ये इसके पीछे का हिस्सा महल का, आप देख सकते हैं उस समय का कंस्ट्रक्शन। इसके ऊपर चद्दर लगी हुई है लोहे की। और ये खिड़कियाँ हैं, बहुत ही खंडर हालत में पड़ा हुआ है ये, फिर भी मतलब ये रियलिटी है। ये देखो, उस ज़माने का इस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। आप देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे भवन। और इसमें देखो, ये बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, और पत्थरों में भी डिज़ाइन लगा हुआ है। ये यहाँ की खिड़कियाँ हैं। ये देखो, आप देख सकते हैं। ये देखो, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर डिज़ाइन आप ऊपर देख सकते हैं। ये इसका भी बैक साइड ही है, फ्रंट वही था। और वो देखो, वहाँ पे कितना बड़ा होल बना हुआ है। वो वेंटिलेशन का काम करता था उस ज़माने में। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वेंटिलेटर हुआ करता था उस ज़माने में भी। बहुत ही टेक्निकल चीज़ थी। और ये उसके पीछे का जो ग्राउंड है ये,
और यहाँ पे कितने बड़े बड़े चीड़ के वृक्ष से घिरा हुआ है, बहुत ही हाइट पे। इससे हाइट भी कोई नहीं है यहाँ पर पर्वत, सबसे ज़्यादा हाइट पे हम ही हैं अभी यहाँ पर। ये देखो, तो अभी हम जाने वाले हैं रानी महल। रानी महल दिखाएंगे आपको। ये है रानी महल। अब हम रानी महल के अंदर एंटर हो रहे हैं, आ जाओ। और ये देखो उस ज़माने में कितनी बढ़िया कारीगरी थी, ईंट से बना हुआ एंट्रेंस, बहुत ही पुराना कंस्ट्रक्शन। आ जाओ, देखो यहाँ पर बहुत ही चौड़ा एंट्रेंस। और ये उसका प्रांगण में हम पहुँच चुके हैं रानी महल के। ये आप देख सकते हैं, ये उसका प्रांगण रानी महल का। और जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं वैसे वैसे और ही ठंड महसूस हो रही है। आ जाओ। और ये उस ज़माने का महल का कुआं है जो कि अब मजबूत बन चुका है, अब टैंक में ये तब्दील हो चुका है। और ये है रानी महल का एंट्रेंस। वहाँ पर आपको दो डोली की तरह दिख रही होंगी। यहाँ पर बताई जाती है कि राजा की दो पत्नियाँ थी, महारानियाँ, और एक यहाँ पर रहती थी और एक इस वाली डोली में रहती थी। और जितने भी लोग रहते थे वो सवाल नहीं कि ऊपर कोई भी मर्द उन्हें देखें, सबकी नज़रें नीचे होती थी। सुनने में ऐसा आता है, किसी से मैंने पूछा था। और ये है महल के वो छोटे छोटे दरवाजे, खिड़की। और यहाँ पर रानियाँ रहती थी, दो रानियाँ, एक यहाँ पर और एक इस डोली में। और वही देख रहा हूँ मैं, खुला तो नहीं है ये, पर हम कैसे भी करके अंदर ज़रूर जाएंगे, आपको दिखाएंगे। आ जाओ, देखते हैं। चाहे हमें यहीं से कूदना पड़े ऊपर, पर जाएंगे ज़रूर। ये देखो, ये देखो दोस्तों, हमें एक खिड़की तो मिली है, मेन डोर बंद था। अब हम इसी खिड़की से अंदर कूदने वाले हैं। आ जाओ, आ जाओ। गोबर देख के, हाँ ये देखो, सरिया तो सारी निकाल ही रखी, कांच भी है यहाँ पे। आ जाना बच के, हाँ आराम से। आ जाओ, ध्यान से आ जाओ। ऐसा लग रहा है कि किसी ने जलाया है इसे, आग लगाई है शायद यहाँ पे किसी ने। आराम से आ जाओ, कूद के आ जाओ। ये देखो, यहाँ पर जिस चीज़ की यहाँ पर मतलब यही है कि देख रेख नहीं होती है इसकी, और यहाँ पर किसी ने आग लगा रखा है। देखो कितनी बढ़िया चीज़ को जला रखा है लोगों ने। ये देखो, खंडर पड़ा है रानी महल। और ये इसका प्रांगण अंदर वाला। और इसको मैं चारों तरफ से दिखाऊंगा आपको। देखो कितना प्यारा है अभी भी अंदर से, हालांकि बहुत ही खंडर स्थिति में पड़ा हुआ है। ये देखो चारों तरफ से, मैं अभी बीच प्रांगण में खड़ा हूँ और चारों तरफ से ये कैमरा एंगल दिखाऊंगा आपको। ये देखो कितना बढ़िया, ब्यूटीफुल। ऊपर भी जाएंगे अभी अगर रास्ता होगा तो। ये देखो, ये नीचे का हिस्सा है। और यहाँ पर जो लकड़ी के जंगले भी थे कुछ साल पहले, जो कि लोगों ने तोड़ के यहाँ पर फेंक दिए हैं। ये देख सकते हैं आप। धीरे धीरे ये ख़त्म ही होता चला जा रहा है जैसे जैसे साल बीत रहे हैं। लगभग 400 साल पुराना ये भी है, 400 साल पुराना। आ जाओ, अब ऊपर के लिए कोई सीढ़ी होगी तो हम दिखाएंगे आपको। ये पकड़ो, आ जाओ, सीढ़ी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आ जाओ। यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। ये देखो, एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि पहले के ज़माने में इस तरह के कुंडे हुआ करते थे। ये देखो, यहाँ पर चेन बनी हुई है लोहे की और ताला लगा हुआ है। इस तरह के दरवाजे हुआ करते थे। और ये देखो इसका फिनिशिंग, इसमें भी बहुत अच्छा डिज़ाइन है। उस ज़माने में भी बहुत अच्छे कारीगर हुआ करते थे 400 साल पहले। देखो कितना बढ़िया फिनिशिंग से ऊपर लकड़ी का काम भी हुआ है। और ये रूम, ये क्या है? अरे इधर आ जाओ, ये मिल गई हमें ऊपर जाने की रास्ता। ये देखो दोस्तों कैसा तहखाना है। अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, मिल चुका है हमें रास्ता ऊपर जाने का, खुफिया रास्ता। आ जाओ। अरे बहुत ही बारीक रास्ता है, सिर्फ एक आदमी ही इधर से घुस सकता है। और बाप रे, क्या है ये, इतना ठंड, घुमावदार सीढ़ी। आ जाओ, आ जाओ, धीरे धीरे। ओ, ये आ गए हैं दोस्तों हम ऊपर, रानी महल के ऊपर। आ जाओ, इधर से चलते हैं। ये देखो,
ये देखो पूरा तहस नहस करके रखा है ये। देखो पुराने ज़माने की फिटिंग भी है, इलेक्ट्रिक फिटिंग ऐसे हुआ करती थी। और ये देखो चारों तरफ से, आप यहीं पे रुकना, मैं यहाँ पे जाता हूँ सामने। ये देखो, ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पर महसूस हो रहा है। नीचे यहाँ पर प्रांगण है और ये यहाँ पर मैं खड़ा हो रहा हूँ। ऐसे ही पहले महाराजा ऐसे चलते थे जैसे कि मैं चल रहा हूँ। हो सकता है पिछले जन्म हमारा भी महाराजा का ही होगा। मेरा नाम नरेश रावत है। राजा की भी अलग ही शान रहती होगी कि हाँ जी ये मेरा बंगला है। इस तरह से पीछे हाथ रखते होंगे वो। और एक छोटी सी एक्टिंग करके दिखाता हूँ महाराजा की। यहाँ पे ऐसे खड़े होते होंगे राजा और ऐसे कहते होंगे, हे मेरे सुरवीर सरदारों, आज कहाँ का मन बनाया है? आज शाही खाने में क्या है? हम आज, ये देखो दोस्तों, और ये देखो बारिश के लिए भी इन्होंने अलग से ये बना रखी है। ऐसी टेक्निक हुआ करती थी पहले। ये देखो ये चीज़ जो है, ये सिर्फ बारिश का पानी, जितनी भी ऊपर से टीन लगा हुआ है सब इसमें पानी गिरता था और एक जगह में से टैंक भरा करता था। तो ये भी टेक्नोलॉजी थी उस समय। आ जाओ इधर, आ जाओ अंदर। इसका फ्रंट दिखाते हैं जहाँ पे राजा महाराजा बैठते थे। और यहाँ से बाहर क्या दिखता है, इधर आ जाओ। ये है ना? हाँ ये नहीं वो नहीं है, वो रूम है। हाँ चलो उधर से ही चलते हैं, वो भी एक ही बात है। हाँ यहाँ से आते थे। और ये देखो अब तो बहुत ही तहस नहस करके रखा है इन्होंने। ये देखो यहाँ से है, इस तरह से ऊपर चढ़ेंगे हम। ये खुलता होगा? हाँ खुलता तो है, शटर नहीं खोलेंगे ना। नहीं यहाँ से आ जाओ, इधर से आ जाओ, खोलेंगे हम, आ जाओ। और देखो हमें राजा की कुर्सी भी मिल चुकी है, राजगद्दी, जिसे राजगद्दी बोला जाता था। ये वो राजगद्दी है। धीरे धीरे ये भी लुप्त हुआ कर रही है। देख सकते हैं आप किस ज़माने की। यहाँ पर ऐसे पुराने ज़माने में बेड भी हुआ करते थे। और ये इनकी कुर्सी। और ये देखो दोस्तों, मैं जो डोली नीचे से आपको दिखा रहा था वो ये डोली है। यहाँ से खिड़की खोलती थी रानी और यहाँ से पूरा बाहर का नज़ारा देखने के लिए ऐसे घुसती थी जैसे कि मैं घुस रहा हूँ, टूटे ना कहीं। ये देखो ऐसे यहाँ पर रानी आया करती थी डोली में, ये आप देख सकते हैं। और फिर वापस एक रानी तो यहाँ पर आती थी और एक रानी इस डोली से घुसती थी। और एक ये डोली है, यहाँ से भी एक रानी जाया करती थी, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, इस डोली में आती थी। थोड़ा सा और आके दिखाता हूँ कैसी डोली अंदर से। ये देखो यहाँ से पूरा बाहर दिखता है। जितनी भी प्रजा होती थी यहीं से रानी देखती थी। और मजाल है किसी की रानी को देखे कोई, सबकी नज़रें नीचे हुआ करती थी, ऐसा सुनने में बताया जाता है। लो ये पढ़ो। अब यहाँ पर राजा ऐसे आते थे, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ये ऐसे राजा यहाँ पर खड़े होते थे और राजा यहाँ से देखते थे अपना। ये जैसे कि यहाँ से किसी को आवाज़ लगाई, ये हाथ रखा यहाँ पे। और पहले शीशे हुआ करते थे यहाँ पे, और यहीं से आवाज़ लगाया कि मंत्री। ये है कि ये एक और चीज़ खूबी है यहाँ की, हर रूम से एक दूसरे रूम में जा सकते थे। यहाँ से खुल जाएगा ये? नहीं आ जाओ, इधर से आते हैं नीचे। डोली से बाद में देखते हैं, आ जाओ आ जाओ अंदर ही अंदर। ये देखो और भी इस चीज़ में यहाँ पे एक बहुत सारे यहाँ पर वर्कर काम करते थे। सबके लिए एक एक अलग अलग यहाँ पर रूम की व्यवस्था थी। हर रूम में ये जो चूल्हे दिख रहे होंगे आपके, हालांकि यहाँ पे खाना नहीं बनता था, सिर्फ ये चूल्हे जलाए जाते थे उस समय। क्यों जलाए जाते थे? ताकि यहाँ पर ठंड बहुत होती है, इसलिए यहाँ पर गर्माहट के लिए हर चूल्हे में आग जलती थी। हर रूम पे एक चूल्हा है, इसका कारण यही है। देखो पुरानी अलमीरा भी है यहाँ पे, और ये सब सील हो रखे हैं। यहाँ से दूसरे रूम से हम जाएंगे, आ जाओ। पुराने ज़माने के हम टॉयलेट भी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। पिछली वीडियो में भी दिखाया था, आज फिर दिखा रहे हैं। ये देखो
उस ज़माने में ये फ्लैश हुआ करते थे। ये यहाँ पर आप स्पेलिंग भी देख सकते हैं, ये लंदन से आ रखी थी। लंदन की स्पेलिंग हल्की हल्की दिखा सकता हूँ आपको। तो लंदन का ये यूज़ करते थे और ये पूरा लोहे का है। आज के ज़माने में ये प्लास्टिक का मिलता है, उस महाराजा के ज़माने में ये लोहे के हुआ करते थे। देखो ये इसका ये लीवर है, ऐसा लीवर खींचा और पानी नीचे फ्लैश होता था। और ये आप देख सकते हैं लंदन का मंगवा रखा है राजा महाराजा ने। कम से कम इसका 30 किलो वज़न होगा, इतना हैवी है ये। यहाँ पर लगा रखा है और यहाँ पर लाइट भी हुआ करती थी, देखो फिटिंग है यहाँ पे। और ये देखो दूसरा भी यहाँ पर एक टॉयलेट है। इस तरह से उस ज़माने के जो महाराजा हुआ करते थे, महाराजा प्रताप शाह, वो इसी तरह से यहाँ पर बालकनी में आते थे और अपनी दोनों रानियाँ उनकी यहाँ पर रहती थी। एक रानी यहाँ पर और एक रानी यहाँ पर। और यहाँ पर राजा जो थे इस तरह से खड़े होते थे और अपनी प्रजा को जो भी सवाल जवाब करने थे यहीं से करते थे। जो मतलब छोटी कास्ट के होते थे, जो राजा से एकदम नहीं मिल सकते थे अंदर, तो इस तरह से जात पात और छुआछूत का भी उस समय ऐसा दौर चलता था। और इस तरह से राजा प्रताप शाह यहाँ पर रहते थे, सुनने में आता है। और यहाँ पर उनकी एक रानी और एक रानी यहाँ पर। तो मैं बताना चाहूँगा कि रानी कहाँ पर रहती थी, वहाँ पर भी मैं जाना चाहूँगा। और ये देख सकते यहाँ पर रानी एकदम बैठा करती थी ऐसी, और एक रानी यहाँ पर, एक रानी वहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ऐसे ही रानी रहती थी। और दूसरे में भी मैं जाऊँगा, बहुत छोटा रास्ता है। हाँ, तो ये एक यहाँ पर रानी रहती थी यहाँ पर। ये देखो ये डोली हुआ करती थी उस ज़माने की, और ये इसका फ्रंट लुक है। अब मैं भी फिर वहीं पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है, उधर ही रुको आप। और जैसे कि मैं शुरू में बता रहा था कि मैं यहीं से कूद के आने वाला हूँ, यहीं से टंग जाऊँगा मैं। तार तो नहीं है यहाँ पे? खाली? अच्छा, चलो यहीं से टंगूंगा मैं। पाइप है? कितना अंदर है? ये आ गए हमें एकदम प्रांगण में। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं प्रतापनगर के घने जंगल में। आप देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे बांज के पेड़ यहाँ पर, बहुत ही ऊंचे ऊंचे। और वीडियो के माध्यम से हम नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ठंड महसूस हो रही है, तो वो मैं खुद ही आपको बताऊंगा। यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़े हैं, अभी हमारे यहाँ तो बहुत ही गर्मी थी, जैसे कि हम हाफ पहन के आए यहाँ पे। पर जैसे जैसे हम ऊपर आए यहाँ पर बहुत ही ठंड महसूस हो रही है। ऐसा मन कर रहा है कि एक एक चाय की प्याली मिल जाती इस घने जंगल में तो बहुत ही मज़ा आता। आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि दिन में भी यहाँ पर बहुत ही जंगली जानवर, शेर और बाघ जैसी यहाँ पर जानवर मिल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे फल है, इनको घिंगारू बोला जाता है। और ये देखो यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। और क्लोजअप लो, ये देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फल। ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो पे यहीं पे विराम देना चाहेंगे। आप देख लिया आपने, रानी महल भी देख लिया और वहाँ पर सभागार जो महल था वो भी देख लिया आपने। और जल्द ही एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे और किसी नई लोकेशन में। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। अच्छा सा गुड बाय दोस्तों आपको। और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है चैनल को। गुड बाय। आप देख सकते हैं ये पहाड़ी फल होते हैं हमारे घिंगारू। और इधर आ जाओ। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मीठे फल हैं ये। देखो मैं पेड़ से ही डायरेक्ट तोड़ रहा हूँ। बेहतरीन। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो ज़रूर प्रतापनगर में आएँ। और अभी कौन सा महीना है ये?
सितंबर का बीच में पहुंच चुके हैं हम, 15 तारीख के समथिंग, और ये देखो यहाँ पर मिलता है बहुत ही बढ़िया फल।